कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक। 370 पर ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर शाह ने घेरा। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और एनसी के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक है और एजेंडा भी। दिल्ली सरकार की नई कैबिनेट की तस्वीर साफ, आतिशी के साथ ये 5 मंत्री लेंगे शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतिशी के साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। किस आधार पर राहुल गांधी का बचाव कर रहे खड़गे? जेपी नड्डा ने पूछा सवाल। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी कहा था, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस के बीच लेटर वॉर जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया है। नड्डा ने पूछा कि खड़गे किस आधार पर राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और 2 लाख युवाओं को जॉब। देखिए हरियाणा में संकल्प पत्र में बीजेपी ने किए क्या वादे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपए और युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया। युवाओं को लोन देने को लेकर भी बीजेपी ने वादा किया है। वन विभाग वाले भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे तो एसटीएफ को दे जिम्मेदारी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भेड़िया के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चाई छिपाना चाहती है। अगर वन विभाग के भेड़िए पकड़ नहीं पा रहा है तो ये जिम्मेदारी एसटीएफ को दे दो। इसके अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की पीड़ा को लेकर भी बात की। वन नेशन वन इलेक्शन वन डोनेशन, देश में एक साथ चुनाव कराए जाने पर अखिलेश का तंज। अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि ये बड़ी साजिश है। ये तो 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हुई है, वो भाजपाई रिपोर्ट है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट। विराट कोहली की 259 दिनों बाद वापसी की रही फीकी। रोहित शुभमन भी फेल। हसन महमूद की तूफानी गेंदबाजी। विराट कोहली 259 दिन बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरे थे। कोहली का इससे पिछला टेस्ट मैच जनवरी 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में था। कोहली पारिवारिक कारणों से इंग्लैंड से खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर रहे थे। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश का ये फैसला शुरुआती तौर पर सही साबित हुआ। भारतीय टीम ने पहले दिन 19 सितंबर के खेल के दौरान शुरुआती घंटे में ही 3 विकेट खो दिए। ये तीनों विकेट दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने लिए। टीम इंडिया प्लेइंग 11 चेन्नई टेस्ट। 3 पेसर और 2 स्पिनर। रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 से चौंकाया। ऋषभ पंत की वापसी। देखे बांग्लादेश की टीम। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई टेस्ट के पहले दिन कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस के दौरान चौंका दिया। रोहित शर्मा ने टॉस हारने के बाद कहा कि टीम में 3 पेसर और 2 स्पिनर शामिल किए गए हैं। वहीं विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत की वापसी हुई। ऐसे में इंग्लैंड सीरीज में कमाल का प्रदर्शन करने वाले ध्रुव जुरेल को टीम से बाहर बैठना पड़ा। जैसा उम्मीद थी कि केएल राहुल के आने के बाद सरफराज खान भी बेंच पर बैठेंगे, ठीक वैसा ही हुआ। रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद कहा कि टीम में आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा को बतौर बॉलर शामिल किया गया है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश चेन्नई वेदर फोरकास्ट। चेन्नई में बारिश बिगाड़ेगी खेल। आज से शुरू होगा भारत बांग्लादेश टेस्ट। जानिए कितने दिन बरसेंगे इंद्रदेव। भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच सीरीज का पहला टेस्ट 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा।
मगर इस टेस्ट से पहले भारतीय फैंस के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आ रही है। ये मौसम को लेकर है। दरअसल टेस्ट मैच के दौरान इंद्रदेव जमकर बरस सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या टेस्ट मैच के दौरान पांचों दिन बारिश की आशंका है? आइए जानते हैं। AccuWeather.com के मुताबिक चेन्नई में गुरुवार 19 सितंबर को बारिश की आशंका 46% तक रहेगी। इस दिन अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पूरी तरह बादल छाए रहने की आशंका 56% है। हवाओं की गति 39 किलोमीटर प्रति आवर तक रहेगी। मणिपुरी दुल्हन बनी उर्वशी रौतेला, पहनी 24 कैरेट सोने की पोटलोई, लगी खूबसूरत। उर्वशी रौतेला ने ग्लोबल फैशन फेस्टिवल 2024 में मणिपुरी पारंपरिक दुल्हन की ड्रेस पहनी। इस ड्रेस को मणिपुरी डिजाइनर रॉबर्ट नोरेम ने डिजाइन किया था, जिस पर 24 कैरेट सोने के धागे की कढ़ाई की गई थी। मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए बदला धर्म, 8 छात्रों का एडमिशन रद्द, 9 सीट छोड़कर भागे। यूपी नीट यूजी 2024 की प्रथम चरण की काउंसलिंग के दौरान धर्म बदलकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने का मामला सामने आया था। जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों ने डॉक्टर बनने के लिए बौद्ध धर्म का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है। जांच के बाद 8 छात्रों के एडमिशन रद्द किए गए हैं, जबकि 9 छात्रों ने अपनी सीट छोड़ दी। रेट कट से आम आदमी को क्या लेना देना? कैसे ब्याज दरें घटने से आपकी जेब पर असर? महंगाई के कम या ज्यादा होने पर आमतौर पर दुनिया भर के तमाम देशों में पॉलिसी रेट में बदलाव देखने को मिलता है। यूएस में ब्याज दरों में कटौती के बाद अब भारत में भी रेपो रेट कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। चंद्रयान मंगलयान की सफलता के बाद अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान वीनस मिशन को कैबिनेट की मंजूरी। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसरो को वीनस ऑर्बिटर मिशन की अनुमति दे दी है, जिसे शुक्रयान भी बुलाया जाता है। इस मिशन में मंगलयान की तरह शुक्र ग्रह पर भी एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा, जो उसके वायुमंडल, तापमान, सतह और मौसम आदि की स्टडी करेगा। भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री भेजने से बहुत दूर नहीं। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 4 के ऐलान के बाद किया बड़ा दावा। चंद्रयान 4 मिशन को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। 2027 में मिशन को लॉन्च किया जाएगा। भारत 2040 तक अंतरिक्ष में अपना यात्री भेजना चाहता है। इस लिहाज से चंद्रयान 4 मिशन बेहद अहम है। चंद्रमान से सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी इस मिशन का मुख्य आकर्षण है। इसरो चंद्रमा के नमूने जुटाएगा। मिशन में 2 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। लालू यादव बोले, नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। सबसे पहले दिल्ली में लालू यादव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पटना में तेजस्वी यादव ने अभियान की शुरुआत की। लालू यादव ने कानूनी व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान, सभी 70 सीटों पर कर ली तैयारी, क्या बढ़ जाएगी आपकी टेंशन? बीजेपी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी ने राजधानी की सभी 70 सीटों पर रणनीति तैयार कर ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रकोष्ठ की संख्या 27 से बढ़ाकर 37 कर दी है। इंतजार कर रहे हैं ट्रंप, क्या इस वीकेंड होगी पीएम मोदी से मुलाकात? विदेश मंत्रालय का आया जवाब। अमेरिका में क्वाड संगठन की बैठक 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर में होगी। पहले क्वाड की बैठक भारत में जनवरी 2024 में होनी थी, लेकिन किसी कारण इस समिट को सितंबर तक टाल दिया गया था। भारत 2025 में क्वाड संगठन की मेजबानी करेगा। इसी के साथ आज की न्यूज़ यहीं समाप्त होती है। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज़।